नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो भी रिवीजन किया था हाफ ईयरली का, रिवीजन से पहले हमने जो वर्क किया था वो हमने एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जो है हमने एक्सरसाइज 7H कंप्लीट की थी। फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। तो हमारी एक्सरसाइज 7H कंप्लीट हो गई थी। नाउ टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7I। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7I। आपको दिखाई दे रही है बुक में कंपेयर, हमें इसमें कंपेयरिंग करनी है। आज हम कंपेयरिंग कौन सी करेंगे? कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शन। किसकी कंपेयरिंग करेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स लुक हेयर, ध्यान से देखिए बेटे, कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस जो है वो किस तरह करते हैं। नाउ आप सबको पता ही है, फ्रैक्शंस विद 1 एज ए डिनोमिनेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस में हमारा 1 डिनोमिनेटर होता है उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/4, 1/8, 1/2, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा रही हूँ, ध्यान से देखना बेटे। ये 2 नंबर्स हैं 1/3 एंड 1/4। इसमें हमें कंपेयरिंग करनी है कि विच वन इज़ बिगर, इन दोनों में से कौन सा बिगर है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। लुक एट हेयर, ये देखिए, ये हमने 1/3 का एक फिगर बनाया है। सपोज ये इसमें हमने क्या करा है? द होल हैज़ 3 इक्वल पार्ट्स। यानी 1/3 का मतलब क्या हुआ कि हमने इस होल फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 इक्वल पार्ट्स में। पार्ट 1, ये 1 हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन, 1 में हमने शेड कर दिया। और टोटल हमारे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे? 3 पार्ट्स हो गए। तो द होल हैज़, इस होल को हमने किस में डिवाइड करा? 3 इक्वल पार्ट्स में। अब इसके नीचे हमारा 1/4। अब 1/4 फ्रैक्शन में हमने क्या करा? उतने ही वही उसी फिगर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको किस में डिवाइड करा है? 4 इक्वल पार्ट्स में। दोनों फिगर में हमारा न्यूमिनेटर 1 है, इसलिए ये दोनों यूनिट फ्रैक्शन है, 1/5, 1/3 एंड 1/4। तो विच इज़ बिगर? अब आप देखिए, यहाँ पर हमारी होल फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पर हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो कौन सा इसमें जो हमारा जो है, कौन सा पार्ट जो है वो होल में जो है वो बड़ा आ रहा है? तो अब हम क्या बोलेंगे? 3 पार्ट्स ऑफ द होल आर ईच ग्रेटर देन 4 पार्ट्स ऑफ द होल। जो 3 पार्ट्स हमने करे हैं होल के, वो पार्ट हमारे जो हैं वो 4 पार्ट्स वाले से बिगर आ रहे हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी चीज़ के 3 पार्ट्स करते हैं, कोई भी मान लो, सपोज़ हम कोई भी चीज़ ले लें, सपोज़ एक पेपर ले लेते हैं, अगर उसको 3 हम पीसेस करते हैं और वैसा ही सेम पेपर लेते हैं, उसके हम 4 पीसेस करते हैं, तो कौन से पीसेस बड़े होंगे? जो 3 करे हैं या जो 4 करे हैं? जो हमने 3 पीसेस करे हैं वो पीसेस हमारे ग्रेटर होंगे, जबकि जो हमने 4 पीसेस करे हैं दैट पीसेस आर स्मॉलर देन द पीसेस ऑफ 1/3। वो 1/3 वाले पीसेस से हमारे स्मॉलर होंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है ना, द होल हैज़ 3 इक्वल पार्ट्स। नीचे हमने लिखा है द होल हैज़ 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हमने होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब आप ऊपर सेम देख लीजिए, बिल्कुल सेम हमने दोनों फिगर बनाई हैं। अब बताइए, दोनों फिगर्स में से हमारी कौन सी फिगर में जो है 1 वाला जो शेडेड पार्ट है वो बड़ा है? अब बताइए, ऊपर वाले में देखिए हमारा 1 वाला शेडेड पार्ट बड़ा है ना, और नीचे वाले में हमारा वो पार्ट जो है वो उससे स्मॉल है। हम क्या लिखेंगे अब इस सम को? 1/3, 1/4। सो विच इज़ बिगर? 1/3 पार्ट इज़ बिगर देन 1/3 इज़ बिगर देन 1/4। हमेशा ध्यान रखिए बेटे, जब हम यूनिट फ्रैक्शंस वाली, जब हम एक्सरसाइज में जब हम यूनिट फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग करते हैं, तो हमेशा आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए। अगर डिनोमिनेटर को जो है वो ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका मतलब वो पार्ट्स स्मॉल हैं, और अगर डिनोमिनेटर को कम पार्ट्स में डिवाइड किया है होल को, तो वो हमारे, हम सपोज चपाती खाते हैं, आप सबको पता है, अगर हम 1 चपाती के 5 पीसेस करते हैं और उस एक और चपाती लेके उसके हम 8 पीसेस करते हैं, तो बताइए कौन से पीसेस जो है वो बिग होंगे? जो हमने 5 पीसेस करे वो हमारे बिग होंगे, और जो हमने 8 पीसेस करे हैं वो हमारे छोटे होंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर डिनोमिनेटर आपका स्मॉल नंबर है तो इसका मतलब कि वो हमारा बिगर है, और अगर डिनोमिनेटर में हमने उसके पार्ट्स को ज़्यादा उसमें डिवाइड करेंगे तो वो हमारे स्मॉल आएंगे, और अगर उसी पार्ट को हम कम में
इक्वल में कम में डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आंसर हमेशा वो बिगर रहेगा। ये देखिए, ये मैंने आपको इसीलिए फिगर के थ्रू समझाया है और यही फिगर आपकी बुक में भी है। पेज नंबर 100 पे देखिए आप, यही एग्जांपल है। देखिए सेम फिगर बनी है 1/3, सेम हमारी फिगर है। ये फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड है 1/3 और ये हमारी 1/4 में डिवाइड है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 1 पोर्शन हमारा बिग है और ये वाला हमारा 1 पोर्शन स्मॉल है। सो विच इज़ बिगर पार्ट? 1/3 इज़ बिगर देन 1/4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/3 की साइड में हम अपना बिगर का साइन लगा देंगे। सो अब ये बुक में आप इसको एक्सरसाइज को करिए। ओपन योर बुक, मैं आपको इसमें करवाती जाती हूँ, आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा। देखिए एक्सरसाइज 7I। Exercise 7I. Now, first is write down the heading. Compare write or in each blank। हमको इस ब्लैंक में कंपेयरिंग करके लिखना है कि विच इज़ द बिगर। फर्स्ट है हमारा 1/15 ब्लैंक कॉलम एंड 1/5। सो विच इज़ बिगर स्टूडेंट्स? अगर हम किसी भी चीज़ के 15 पार्ट करते हैं वो बिगर होंगे या 5 पार्ट करते हैं वो बिगर होंगे? ये बताइए आप। किसी भी चीज़ के हम ज़्यादा पार्ट करेंगे तो वो उतने स्मॉल होंगे और कम पार्ट करेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा होंगे। सो 1/5 इज़ बिगर देन 1/15। तो हमारा साइन कहाँ आएगा? 1/5 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। सम नंबर 2 है 1/8 एंड 1/11। अब बताइए 1/8 और 1/11 में कौन सा? 8 पीसेस बड़े होंगे किसी चीज़ के या 11 पीसेस हम करेंगे वो बड़े होंगे? नहीं, जब हम किसी भी चीज़ को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे वो हमारे बड़े होंगे और अगर 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे छोटे होंगे। हमको साइन किसकी तरफ लगाना है? वी पुट द साइन इन फ्रंट ऑफ बिगर फ्रैक्शन। सो थर्ड है हमारा 1/10 1/7। सो अब यहाँ पर भी आप वही चीज़ है, देखिए 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे दैट इज़ स्मॉल और 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे बिगर पार्ट होंगे। सो 1/7 इज़ बिगर देन 1/10। फोर्थ है अब हमारा 1/5 एंड 1/8। अब कोई भी हमारे पास फिगर है, कोई भी चीज़ है, उसके 5 पार्ट्स करेंगे और 8 उसी फिगर के वैसे ही हम सेकंड फिगर ले लेंगे, उसके 8 पार्ट करेंगे तो कौन से पार्ट्स हमारे बिगर होंगे? जो हम 5 पार्ट्स कर रहे हैं। ध्यान रखिए जो डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल है यूनिट फ्रैक्शन में दैट इज़ बिगर डिनोमिनेटर। जो स्मॉलर वाला जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ बिगर। किसी भी चीज़ के जितने कम पार्ट्स होंगे वो उतने ज़्यादा होंगे और जितने हम ज़्यादा पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे उतना ही वो स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला सम है हमारा। फिफ्थ है 1/20 एंड 1/2। अब देखिए कोई हमने फिगर ली, उसके 20 पार्ट्स किए और उसी फिगर के हमने सेकंड दोबारा पार्ट करे तो वो 2 पार्ट्स करे तो 2 पार्ट्स जो है वो हमेशा बड़े होंगे। ठीक है ना, हाफ पार्ट हो गया वो तो एक तरह से। नाउ सम नंबर 6 है 1/14 ब्लैंक 1/24। अब हम किसी भी फिगर के 14 पार्ट्स में किसी फिगर को डिवाइड कर रहे हैं और उसी फिगर को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बताइए तो 14 पार्ट्स वाली बड़ी फिगर होगी या 24 पार्ट्स वाली? नहीं, जो 14 पार्ट्स हैं, जो कम पार्ट्स हैं, वो हमारे बिगर होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 7I है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम यूनिट फ्रैक्शन करते हैं तो वी रिमेंबर कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स स्मॉल हैं दैट इज़ द बिगर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर स्मॉल है वो हमारा बिगर फ्रैक्शन होगा और जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बिग है वो हमारे सब जो हैं वो स्मॉलर फ्रैक्शन होंगे। अब आप इनमें देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 15 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 5 है तो 5 वाला जो है वो हमारा बिगर है। तो देखिए हमने साइन 1/5
1/5 की तरफ लगाया, देन 1/8, 1/11। अब यहाँ पर भी देखिए 8 जो डिनोमिनेटर है वो 11 से स्मॉलर है, सो इट इज़ बिगर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 1/10 एंड 1/7। अब यहाँ पर भी देखिए 7 जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ स्मॉलर देन 1/10, तो जो 7 पार्ट्स हैं वो हमारे बिगर होंगे। सो वी साइन इन फ्रंट ऑफ 1/7। हम साइन उसी की तरफ लगाएंगे जो पार्ट हमारा बड़ा है, कभी भी हम छोटे पार्ट की तरफ साइन नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए 1/5, 1/8। अब इसमें कौन सा पोर्शन हमारा बिग आएगा? देखिए एक मैं आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। सपोज ये वाला सम है 1/5। अब ये देखिए हम सेम फिगर मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखना बेटे। ये है 1, एक वैसी ही फिगर बिल्कुल यहाँ बना रही हूँ मैं। ये देखिए अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 1/5, 1 में शेड हो गया और 5 टोटल हो गया। अब नीचे वाले को हम इसको 1/8 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। ये देखिए अब काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी हमने 1 में शेड करना है। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में दोनों में 1 है तो 1 में शेड कर देंगे। अब बताइए कौन सा पार्ट बिगर है? ये हमारा है 1/5 एंड दिस इज 1/8। सो विच फ्रैक्शन इज बिगर? 1/5 के जो पार्ट्स हैं वो बिग हैं या 1/8 को 8 में हमने इसको डिवाइड करा तो पार्ट्स हमारे स्मॉल हो गए, और यहाँ पर हमने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमारे 5 इक्वल पार्ट्स हैं जिसको वो हमारा पार्ट जो है वो बिगर है। यहाँ पर देखिए ये देखिए स्मॉल है और ये बिग है, सो 1/5 इज बिगर देन 1/8। किसी भी चीज़ के हम जितने ज़्यादा पार्ट्स करेंगे उतने ही स्मॉल पार्ट होंगे और जितने कम पार्ट करेंगे उतने ही वो बिग होंगे। इसी तरह देखिए सम नंबर 5 में स्टूडेंट सी 1/20 एंड 1/2। अब आप सपोज हमारे पास एक पेपर है, उसके हमने 20 पीसेस करे और एक पेपर और लिया उसके 2 पीसेस करे, तो कौन से पीसेस बिगर होंगे? जो 2 पीसेस हैं। 20 तो स्मॉल हो जाएंगे बहुत, सो 1/2 इज बिगर देन 1/20। नेक्स्ट है हमारा 1/14 एंड 1/24। अब यहाँ पर भी हम सपोज 1 पेपर के 14 पीसेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उसी 1 पेपर के 24 पीसेस किए हैं, तो कौन से पीसेस हमारे बिग होंगे? जो हमने कम करे हैं। 14 पीसेस जो हैं वो हमारे बिग होंगे और जो 24 पीसेस जो हैं वो हमारे स्मॉल होंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो जब भी आपको टाइम मिलेगा हम इस एक्सरसाइज को फिर आपको कॉपी में वर्क में कंप्लीट करवा देंगे। आज हमने अपनी इस क्लास में, आज की लाइव क्लास में क्या पढ़ा है? हमने कंपेयरिंग यूनिट फ्रैक्शंस, हमने यूनिट फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग को किया है कि हाउ वी कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस, कि हम यूनिट फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।